मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। आज़ादी के बाद बहुत सी समस्याओं के साथ एक जरूरत थी देशवासियों को ज्ञान के सागर में डुबोकर शिक्षित करना। इस काम में बहुत से बड़े बड़े विद्वानों का योगदान रहा है जो इतिहास में दर्ज किया गया है, मगर इन्हीं में कई ऐसे अध्यापक थे जिनका नाम इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिल सकी। इन्हीं में से एक है चंदूलाल मोतीलाल मेहता सर। इनका कार्य और इनका ज्ञान आज भी छात्रों के दिलों में जीवित है। लगभग 1962 से सोलापुर के जैन गुरुकुल स्कूल में ज्ञान की नई दिशा को देने वाले सीएम मेहता सर को आज थाने के कृष्णा ग्रैंड लाइन में 55 वर्षीय छात्रों ने सम्मान किया और सत्कार भी किया। अरे ऐसा ही लग रहा है यमराज जी आओ और लेके जाओ। इतनी खुशी हो गई, बहुत खुश हो गया मैं। मेरा जीवन सार्थक लग गया। आज इतना प्रेम मिल रहा है, कौन देता है प्रेम? प्रेम किसी दुकान में नहीं मिलता। मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, मुझे ज़रा प्रेम दो, नहीं मिलता। क्या सर ये आपके संस्कार ही नहीं है इनके अंदर के? आपने जो इन्हें संस्कार दिया वही वजह थी कि आज वो कितनी दूर दूर से सोलापुर से और कहाँ से वो यहाँ आए? क्यों आए मालूम है? प्रेम देने की वजह से। मैं आपसे प्रेम से बात करता हूँ, इसलिए मुझे तू हमसे प्रेम से बात करो। मैंने बोला था यार, अगर कटु बोल दिया तुम निकल जाओगे, है ना, खड्डे में जाओ उसको। खाली स्कूल के अंदर ही नहीं योगदान, इस देश के अंदर भी योगदान है। क्योंकि उस ज़माने में 50 साल पहले अपना भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय में तांत्रिक विद्यालय की बहुत कमतरता थी। बच्चे पढ़ते नहीं थे और जो पढ़ते थे आर्ट्स के अंदर जाते थे। मगर टेक्निकल स्कूल निकलने के कारण और मेहता सर की डिसिप्लिन होने के कारण उनका टेक्निकल स्कूल जो है वो बहुत बढ़िया से चला। बहुत से लड़के वहाँ से पास हुए और उन्होंने भारत देश की प्रगति में, समृद्धि में अपना हाथभार बटाया। नहीं, सही बात है, क्योंकि मैं भी आज यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया था और अच्छा लगा देख के, क्योंकि हमको सीखने को मिला कि शिक्षक क्या रहते हैं और अपने को क्या सिखाते हैं और हमने क्या सीखना मांगता है, जिन्होंने हमको बड़ा किया और इस लेवल पे खड़ा किया है। आज यहाँ पे जो सोलापुर से सब स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ये सत्कार समारोह यहाँ पे रखा है। आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको सीखने को मिला कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमने सोचा कि ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए। तो आज यहाँ पे सबने सत्कार समारोह रख के बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके लिए मैं इसके धन्यवाद मानती हूँ। गुरु के साथ में सबका प्रेम है, क्योंकि गुरु भी सब विद्यार्थियों से फ़ोन करके, इंडिविजुअली फ़ोन करके बात करते हैं। हमने सुना चैट भी होता रहता है। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप पे चैट भी होता है। और मुझे भी याद है, इवन रात को 11 बजे भी मैं फ़ोन करता हूँ, सर मेरे से बात करते हैं और मुझे भी मार्गदर्शन करते हैं। और अभी जो जितने भी आए हैं, मेरे ख्याल से 25 आए हैं ना, 27, हाँ 27 स्टूडेंट आए हैं आज के प्रोग्राम में। वो भी शोलापुर से, पूना से और बॉम्बे से हैं सभी विद्यार्थी। और उनका लगाव और उनका प्रेम मेहता सर के बारे में है, इसलिए हमने सोचा था कि इस बड़े हॉल में इनका कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन हॉल की क्षमता कम थी और बॉम्बे में ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है जो हमने आज रखा है। हमने सुना सर का आज बर्थडे भी है, तो ऐसे में स्टूडेंट और सर का मेल जो है वो कितना सुहाना लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है कि 50 साल पुराने सारे स्टूडेंट आज यहाँ इकट्ठा। हम लोग 60 ईयर्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं टोटल। ये सब ग्रुप है वो एक ही स्कूल के सब स्टूडेंट्स हैं और ये सर ने बहुत स्टूडेंट्स को डेवलप करके उनका लाइफ पूरा चेंज कर दिया है। आज सब लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं भाई, बहुत सारे लोगों का ओन बिजनेस है, इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज है। तो इन्होंने बहुत ही तकलीफ लिया है स्टूडेंट्स डेवलप करने के लिए। और इन्होंने जिन बच्चों को सिखाया है, उसके संस्कार हो या एजुकेशन हो, मुझे अभी ये देखने को मिला कि जो भी स्टूडेंट्स हैं सर के, वो मेरे उम्र के हैं और वो अपने अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और पूरे अच्छे पोस्ट पे है, खुद का बिजनेस है, पूरे दुनिया में ट्रैवल कर चुके हैं। और वो सब बोलते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, तभी हमको मेहता सर की याद आती है। आई थिंक यही उनकी पूंजी है, यही पुण्य है और यही मेरे ख्याल से भगवान की जगह है उनके दिल। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट पर्सन, वी हैव लर्न फ्रॉम हिम। बहुत अच्छा उन्होंने हमको संस्कार दिए, इसके लिए हम भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल के रह चुके हैं।
ये तो अपने आप में एक अनूठी बात है कि 55 साल के बाद भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके गुरु का सत्कार करें, तो ये देखने को नहीं मिलता है जो यहाँ पे सर के लिए हमने देखा है। 1966 का 1966 लोग जमीन पर बैठ के 66 जमीन पर बैठ के पढ़ा करते नहीं नहीं ऐसा नहीं है जमीन पर, तब भी टेक्निकल एजुकेशन इन्होंने शुरू किया था, मगर इनके अनुभव बहुत देखने जैसे और जो धीरज और आत्मविश्वास, सबसे पहला तो करेज, धीरज से उन्होंने काम लिया, इसके लिए ये इतने सक्सेसफुल हुए हैं। 1966 बैच के छात्रों ने बताया कि 55 साल बाद ये वातावरण देखने के बाद यादें ताज़ा हो गई और सर ने हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिए हैं। मेरा नाम प्रशांत शाह है और मैं 74 के बैच का हूँ। 74 में मैंने एसएससी की है। सर के पास से मैंने 3 साल उनके पास से मैंने मैथ्स के बारे में मैंने शिक्षा ली है और उनका जो स्वभाव रहा है, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, बहुत ही सादगी से और सच्चाई से वो काम करते थे। जो चीज़ उनको मालूम नहीं वो बोलते थे मुझे मालूम नहीं, और बच्चों के ऊपर बहुत उन्होंने प्यार किया। जो भी बच्चा पढ़ाई में पीछे रहता था उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से समझा के उसको आगे लाने की कोशिश की। ये उनके अच्छी बात हम बता सकते हैं और उनके अच्छे संस्कार की वजह से ही हम आज यहाँ पर खड़े हैं, जो कुछ अच्छा जीवन में हासिल कर सके हैं। उन्होंने हमें एक तो है ना जो संस्कार दिए हैं वो इतने मतलब कीमती संस्कार है, आज तक हम उसको भूल नहीं पाए हैं और उसी संस्कार की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं और आज हम उनके शुक्रगुजार हैं। 56 साल हो गए, 56 साल तक हम उनका संस्कार अभी तक नहीं भूल सके। इतने उनके संस्कार अच्छे थे, जब भी काम करने को जाते हैं तो उनके जो सिखाए हुए वही याद आते हैं, इसलिए हमारी तरफ से काम अच्छा होता है, इसलिए हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के प्रसंग में जो संस्कार मेहता सर जी ने हमारे ऊपर किए हैं वही संस्कार से हम आज यहाँ खड़े हैं और आज इसमें जो संस्कार देने की कमतरता है इसलिए हम अच्छे नागरिक नहीं बना सकते। तो मेहता सर जैसे अनेक ऐसे संस्कारक्षम प्राचार्य होना चाहिए, यह देश की गरज है। 1966 में देश इतना विकसित नहीं था कि सारे संसाधन एक साथ मिल सकें, लेकिन सोलापुर के इस स्कूल को, इस गुरुकुल को टेक्निकल स्कूल बनाने की कोशिश की गई और जिसमें सीएम मेहता सर ने कई सालों की मेहनत के बाद सोलापुर के इस गुरुकुल स्कूल को टेक्निकल स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि उस जमाने में गणित बोले तो सबका शत्रु होता था, लड़के बहुत डरते थे और गणित के बाद में अंग्रेजी जो है तो अंग्रेजी विषय भी उनका शत्रु के जैसे था। मगर मेहता सर और उनके साथ में देशपांडे सर, ये दोनों जब वहाँ पे आए और दोनों ने वहाँ पे बच्चों के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास निर्माण किया और आत्मविश्वास निर्माण होने के बाद में सोलापुर के अंदर ऐसी डिमांड आने लग गई कि वहाँ पे टेक्निकल स्कूल होना चाहिए। और फिर वो टेक्निकल स्कूल, सुमेरचंद जैन हेडमास्टर थे, उन्होंने टेक्निकल स्कूल निकाला और उसकी जवाबदारी मेहता सर के ऊपर दी थी। जब टेक्निकल स्कूल वहाँ पे ओपन हुआ तो उस समय टेक्निकल स्कूल की बहुत डिमांड थी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इंडिया के अंदर बहुत कम था। तो जब मेहता सर को बोला कि जाओ भाई आप पूना में चले जाओ, लेथ मशीन जो है लेथ मशीन लेके आओ, मेहता सर को लेथ मशीन का कुछ ज्ञान नहीं था। तो वहाँ से नॉर्थ कोट हाई स्कूल के अंदर गए, वहाँ पे बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का नॉर्थ टेक्निकल स्कूल था। तो वहाँ पे गए, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से वो मिले, उनसे बातचीत की कि भाई ऐसा ऐसा हम निकाल रहे हैं। उनको भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने सब मालूमात जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, डिसिप्लिन जो है टेक्निकल स्कूल की कैसी होती है वो उनको बताया। बताने के बाद में मेहता सर जो है वो पूना के अंदर गए, वहाँ से लेथ मशीन तो लेके आए, मगर टेक्निकल स्कूल का प्लानिंग कैसे करना, व्यवस्थापन कैसे करना, यह बात भी साथ में लेके आए। और आज यहाँ पे बहुत से टेक्निकल स्कूल के विद्यार्थी हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, कोई उससे भी बड़ा था। तो ये जो सब उनके विद्यार्थी हैं, आज सब 60 के ऊपर के हैं, यानी जिनको हम तरुण वृद्ध बोलते हैं, वो तरुण वृद्ध यहाँ पे बैठे हैं और वो अपना अनुभव बताते हैं कि सर थे इसलिए हम टेक्निकल स्कूल के अंदर पास हुए। यह उनका बहुत बड़ा टेक्निकल स्कूल के अंदर योगदान है।
सर आज का दौर ऐसा है कि स्टूडेंट अपने टीचर को याद भी नहीं रखता कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर थे, लेकिन आज आप लोगों ने 50 साल पुराने टीचर को बुलाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। ये एक अपने इसमें एक अद्भुत एक अलग चीज़ है जो आपने किया है, जो आज तक हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पर यही कहूँगा क्योंकि उस वक्त जो संस्कार हमें मिले हैं, माता पिता से मिले हैं संस्कार, और जिस हिसाब से इवन हमारे पिताजी के पास में इतना ये भी नहीं था कि हमें शिक्षा करें, शिक्षा दे सके, तो हमने अपनी मेहनत से उन्होंने जो मार्गदर्शन को उस हिसाब से पढ़ाई भी की और हमारी उन्नति हुई, और आके हम लोग ग्रेजुएशन करके आगे हम अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर सके। और वो जो है ऑनेस्टी और इन्होंने जो डिसिप्लिन जो बताया वो भी हम हमारे लाइफ में कर रहे हैं। नहीं, ये गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो आज के लड़कों में दिखता ही नहीं है। किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं है टीचर के बारे में। मैं इतना वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहता हूँ, आज टीचर को मारने के लिए स्टूडेंट खड़ा रहता है क्लास में, ये रियली शर्म की बात है। भले से क्या बोलते हैं, देश जो है वो डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन गुरु की जो है वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। गुरु का जो इज्जत यानी जो रिस्पेक्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमारा संस्थे का जो हमारा जो स्कूल था उसका एक ब्रीद वाक्य था, सेंटेंस था, उत्तम संस्कार है शिक्षण। तो ये बिल्कुल सही मायने में है वो। वही मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी स्कूल, जो पुराने शिक्षक थे वो हमें संस्कार भी सिखाते थे। सिखाते क्या था, वो पिलाते थे हमें। लेकिन आज का दौर है कि वो शिक्षक की कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही। पनिशमेंट भी हार्डली देते थे। आज की शिक्षण पद्धति में बदल क्यों आ गया, तो इसका कारण ब्रिटिश एम्पायर है। ब्रिटिशों ने क्या किया कि द टीचर्स आर पेड सर्वेंट, बस उनको पैसा दो, खरीद लो। मगर ये जो सोलापुर की संस्था थी, ये उसका नाम ही था गुरुकुल शिक्षण संस्था। तो गुरुकुल शिक्षण संस्था का जो उगम था वो 1918 में विदर्भ में कारंजा के अंदर हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जो सेवक समाज था, तो वैसे उन्होंने समाज सेवक निर्माण किए थे। उनको खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ते, थोड़ा सा पैसा देते थे, मगर वहीं पे वो रहते थे, उसको सेवक समाज बोलते थे। और हर गुरुकुल के अंदर जो आज 15-16 संस्थाएं चल रही है, वो सब संस्था के अंदर वो जो सेवक लोग हैं, सेवा देने वाले हैं, वो काम करते हैं। मगर आज क्या हो गया, पेड सर्वेंट, टीचर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, हमको पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने भी स्कूल का बिजनेस बना दिया। आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 50-60 साल के बाद में हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है हमारी तरफ से काफ़ी सफल हुआ है, और हमने जिन दोस्तों को स्कूल में देखे थे उसके बाद में आज देख रहे हैं। हाँ, 50 नहीं 57 साल के बाद में, 57 साल के बाद में देख रहे हैं। और इनसे भी जैसे है मोहन पंडित को, उनको भी मैं 57 साल के बाद में मिल रहा हूँ। बाकी जो ये आज आए हैं वो भी नाम से जानता हूँ, लेकिन चेहरे मैंने आज देखे हैं, और सब हंसी खुशी यहाँ का जो है लेकर अपने घर पे जा रहे हैं। वो दौर था बचपन या जवानी का दौर रहा होगा, और अब जो है हम बुढ़ापे में मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, सही है, बुढ़ापे में मुलाकात करें। और हम भी यही चाहते हैं, हमारे सर की जो है, मेहता सर की उम्र जो है, उनकी तो 100 साल तो भगवान देगा ही, और उसके साथ हमें भी देगा, और हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।